हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग को बता दें जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो यह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है। पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। अंतिम पूछेगा कि अंतिम महीना कौन सा होता है? अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना यह जो कि फागुन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का पूछेगा तो फागुन हो जाएगा। और फर्स्ट महीना पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का फर्स्टम जो कि महीना आता है, तो यह चैत आता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से यंत्र से बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते थे? यह वंसुरी बजाते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो यह जो कि कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। 25 वर्ष क्या क्या का होना चाहिए? तो यह जो कि लोकसभा बनने के लिए क्या लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा क्या विधानसभा मुख्यमंत्री जो कि लोकसभा और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 30 वर्ष जो कि राज्यसभा और जो कि विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद, इनकी न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। न्यूनतम आयु आप लोग का होना चाहिए 30 साल। तो अभी आप लोग जो कि यह राज्यसभा बन सकते हैं और जो कि विधान परिषद बन सकते हैं। अगले का यही आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यपाल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग का, तभी आप लोग का जो कि बन सकते हैं। अगले का भी आप लोग का पूछेगा कि जो कि उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम आयु जो कि 65 वर्ष जो कि होना चाहिए। 62 साल होता है। 62 साल जो कि आयु होना चाहिए। यही भारत के जो कि यह मुख्य न्यायाधीश के बात करें, मुख्य उच्च न्यायालय के बात करें तो यह 65 वर्ष जो कि साल आप लोग का आयु होना चाहिए, तभी बन सकते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कहाँ के है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक के है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करता है, सीमा बनाता है? तो जो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत और चीन के बीच में जो कि बनाता है। यही अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्याज में कौन सा भाग को
खाया जाता, जो कि प्याज को कौन सा भाग होता है, तो प्याज को कौन सा भाग को खाया जाता है, तो यह जो कि तन को खाया जाता है। प्याज को जो कि तन को खाया जाता है, या आलू का जो कि तन को खाया जाता है, और जो कि हल्दी को जो कि तन को खाया जाता है, अदरक का तन को खाया जाता है, और गन्ना के तन को खाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी पूछेगा कि जड़ किस किस चीज़ को खाया जाता है, तो जड़ जो कि किसका खाया जाता है, तो जड़ किसको खाया जाता है, तो यह मुरई के जड़ खाया जाता है, और जो कि गाजरा का जड़ जो कि खाया जाता है, ये सब का जो कि जड़ को खाया जाता है। आप लोग का जानते ही होंगे। मधुमेह किस राज्य का लोक चित्र शोधन है, तो यह कहाँ के है, तो यह बिहार के है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र शोधनिक है, तो यह बिहार का है। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो यह लीची होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि कौन सा होता है, तो यह लीची होता है। क्या लीची होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। इसे सगरमथन के नाम से जाना जाता है। और यह अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो यह किस नदी को कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम रेड्डी है। नीलम सजीव रेड्डी नीलम रेड्डी है। आप लोग का याद होना चाहिए। एकमात्र राष्ट्रपति जो कि बने थे निर्वाचन होकर, जो कि निर्विरोध ही चुना जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो यही आप लोग का पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम जो कि थे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि यह निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति यह थे, जो कि राजीव रेड्डी थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा सुंदर टेल्टा किस नदी पर है। संसार का सबसे बड़ा सुंदर टेल्टा किस राज्य कौन सी नदी पर बना है, तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है। सुंदर टेल्टा कहाँ पर स्थित है, यही पूछेगा, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग का याद होना चाहिए। और किस नदी पर बना है, तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिंधु घाटी से अभियान बंदरगाह वाले नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी से अभियान का बंदरगाह वाले नगर कौन सा है, तो लोथल है। लोथल यही पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। आप लोग का याद होना चाहिए, यह गुजरात में स्थित है। और यही पूछेगा भारत में एक कौन सा जो कि स्थित है, तो गुजरात है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे सितारा और तबला का जनक माना जाता है। किसे तबला और सितारा का जनक माना जाता है, तो अरविंद खुराना को माना जाता है।
अमीरी खुसरो को माना जाता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो परिम्बा जो कि है, परिम्बा की पठान है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है। योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग को नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नाम को बदल दिया गया है। नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीति आयोग जो कि रखा गया है। योग रखा गया है आप लोग का। नीति आयोग जो कि रख दिया गया है। यही पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो यह नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि कौन थे? तो यह नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी थे, आप लोग को याद होना चाहिए। नीति योजना यही पूछेगा कि नीति योजना कब आया था? योजना कब आया था? तो नीति योजना 1900 जो कि 15 ईस्वी 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था, नीति योजना आया था, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची यह जम्मू कश्मीर में नहीं है। समवर्ती सूची और जो कि समवर्ती सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, यह सब जो कि बारे में जो कि कहाँ पर दिया गया है? तो समवर्ती सूची, संघ सूची और जो कि राज्य सूची, ये तीनों के बारे में कौन सी सूचियाँ में जो कि दिया गया, अनुसूचियाँ में दिया गया है? तो यह अनुसूचियाँ कौन सी अनुसूचियाँ में दिया गया है? तो यह अनुसूचियाँ 9वां जो कि यह 7वां अनुसूची में जो कि सूची में जो कि दिया गया है। 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है, आप लोग को याद होना चाहिए। 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है, जो कि यहीं पर जो कि इस पर जो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार जो कि कानून बना सकता है। यही जो कि संघ सूची पर जो कि केंद्र सरकार जो कि अपने जो कि कानूनी बना सकता है। यही राज्य सूची, राज्य सरकार और कानून जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो कि समवर्ती सूची पर अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर अधिकार किसका किसका होता है? राज्य सूची का भी होता है, जो कि राज्य सूची का भी होता है, संघ सूची के भी होता है। ये दोनों मिलकर एक समवर्ती सूची होता है। केंद्र सरकार भी शासन जो कि समवर्ती सूची में बना सकते हैं और राज्य सूची भी जो कि बना सकते हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान को कितने वक्त में समवर्ती सूची का विषय है? तो जो कि समवर्ती सूची कितने विषय में है? तो समवर्ती सूची जो कि कितना है? तो समवर्ती सूची संविधान जब बनाया गया था उस समय 47 था। कितना? 47 था। समवर्ती सूची उस समय कितना था? 47 था। कितना? समवर्ती सूची उस समय कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 51 है। वर्तमान में 51 विषय है। 51 विषय है, जो कि पहले कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में 51 जो कि है, आप लोग को याद होना चाहिए। यही जो कि राज्य सूची की बात करें तो अभी जो कि कितना है? पहले कितना था? जो कि 60 था। अभी कितना है? 66 है वर्तमान में। यही जो कि संघ सूची की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो यह 97 है। और पहले कितना था? तो यह पहले जो कि संघ सूची
कितना था तो 100 था, पहले जो कि 100 था अभी कितना है 97 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि संविधान कब लागू हुआ था, तो यह भारत का संविधान जो कि लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 1950 ईस्वी को हुआ था और संविधान लागू हुआ था। और अंकित पूछे कि अंकित कब हुआ था, अंकित कब हुआ था, तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अंकित हुआ था और तैयार भी हो गया था। लागू खाली पूछेगा तो ये 26 जनवरी 1950 को आप लोग का लगाइएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है।